अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हनी हमारे लिए, हमारी फेस के लिए वैसे बहुत फ़ायदेमंद है। और लीमू भी, उसके अलावा माश की दाल हमारे स्किन को क्लियर करती है। और उसके अलावा किन्नू भी आपको मालूम है कितने फ़ायदेमंद है। तो आज हम इन तमाम चीज़ों से मिलाकर एक फ़ेस पैक बना रहे हैं, जो कि अभी रमज़ान आ रहे हैं, उसके बाद ईद आएगी। तो अभी से अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू करें तो आपकी स्किन इतनी ज़बरदस्त, इतनी फेयर और इतनी क्लियर हो जाएगी। ये सब आपसे सब पूछेंगे कि क्या आप लगा रही हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है माश की दाल का आटा लिया है, इसको पीस लिया है। तो तकरीबन 2 चम्मच में माश की दाल का जो है पाउडर ले रही हूँ। और ये किन्नू की छिलकों का पाउडर है, तो ये मैंने लिया है 1 चम्मच। इसके अलावा मैं इसमें अब डालूँगी एलोवेरा जेल, इसमें ले रही हूँ 1 चम्मच। तो ये एलोवेरा आपको मालूम है स्किन को कितना स्मूथ करता है, और इसके अलावा स्किन पे जितनी भी झाइयाँ वगैरह हैं उन सबको दूर करता है। तो 1 टेबल स्पून आपने एलोवेरा जेल लेना है। तो इसके अलावा आपको मालूम है कि हनी भी हमें बहुत ज़्यादा, अगर हम खाली इसको गर्म पानी में पिएँ तो उसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर इसके अलावा अगर हम स्किन पे भी हनी को लगाएं किसी भी चीज़ में मिला के, तो वो भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइटनिंग, स्किन हमारी टाइट करता है। इसके अलावा जो ओपन पोर्स हैं उसका भी प्रॉब्लम इससे हल हो जाता है। तो इसमें अब मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच हनी मिलाया है। ये तमाम, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदा देंगी। आपको मालूम है कि ऑरेंज भी हमारे लिए कितना फ़ायदा करता है। तो इसके छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर बना लिया था मैंने, तो इसमें वो मैंने शामिल किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लीमू। और लीमू एक तरह से आपका विटामिन सी इसमें होता है, और किन्नू की छिलकों में भी विटामिन सी होता है। ये हमारे खाने के लिहाज से भी विटामिन सी बहुत बेहतर है। इसके अलावा स्किन पे अगर हम लगाएं तो इससे हमें बहुत दूरस नताइज मिलते हैं। हमारी स्किन एकदम से क्लियर हो जाती है और फेयर हो जाती है। और ये मैंने लिया है रोज़ वाटर, लिया है अर्क गुलाब। कोशिश करें अब कि आपको खालिस अर्क गुलाब मिल जाए। अगर नहीं है तो आप घर में भी उसको बना सकते हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। एक तरह से पतला सा पेस्ट इसको बनाना है हमने। तमाम चीज़ों को मिला के हमने इसमें सिर्फ माश की दाल का आटा मिलाया है, किन्नू के छिलके मिलाए हैं, हनी है, लीमू है और एलोवेरा जेल है। और ये तमाम चीज़ें हमारी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देते, अलबत्ता बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। अगर आप अभी से रमज़ान में इसको लगाना शुरू कर दें तो ईद पे आपकी इतनी ज़बरदस्त स्किन होगी कि सब आपसे पूछेंगे कि ये दूसरा चांद कहाँ से निकल आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करेंगे। पतला सा पेस्ट बनाने के बाद आप अपने फेस पर, अपने हाथों पे इसको लगा के 20 मिनट तक छोड़ दें। और उसके बाद उसको मल के उसका उतारें। एक तरह से स्क्रब का भी काम करता है। उसके अलावा सारा मैल कुचैल ये सब उतर जाएगा। तो ब्रश की मदद से अपने हाथों पे, अपने फेस पे इसको लगा के अप्लाई करने के बाद हल्का हल्का सा उसको रब करके फिर आप इसको उतारेंगे। अपने हाथ पे मैं लगा के बता रही हूँ कि देखें, इस तरह आप अपने हाथ पर लगाने के बाद आपने इसको हल्के हल्के से मसाज करना है। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं। तो जिस तरह भी आप उसको अप्लाई करें, ये बहुत फ़ायदा करता है आपकी स्किन के लिए। कम से कम आप अगर इसको हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन इतना वाज़ा फ़र्क होगा कि लोग ख़ुद आपसे पूछेंगे कि आप फेस पे क्या लगा रही हैं। और यकीन मानिए, लगाने के बाद आप इसको वॉश करके देखिएगा, एकदम इंस्टेंट इतना फ़र्क आएगा। और अगर आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा इसको अप्लाई करेंगे तो ये 1 महीने में आपकी स्किन इतनी क्लियर, इतनी फेयर हो जाएगी कि लोग आपसे आपकी खूबसूरती का राज पूछेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आप यकीनन इसको बनाकर इस्तेमाल करेंगे और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगी। तो ये तो थी आज की ज़बरदस्त आपका फेस पैक की रेसिपी, और इसको ज़रूर बनाइएगा। और ईद से पहले ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा। और इसको, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी फेस मास्क की। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।